अगर ओवैसी को अगर इंडिया गठबंधन शामिल नहीं करती है तो आपको दावे के साथ कह सकता हूं मैं कि आने वाले चुनाव इंडिया गठबंधन की करारी हार होगा। तो सेकुलरिज्म बोलते हैं, हाँ। उसका सबसे बड़ा दुश्मन अगर आज के डेट में इस देश में है तो वो असदुद्दीन ओवैसी है। दलितों और मुसलमानों का सबसे बड़ा हमदर्द, सबसे बड़ा रहनुमा अगर कोई है इस देश में तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। बीजेपी के बी टीम है, ठीक है, बीजेपी के बी टीम है। अच्छा, हर इलेक्शन में योगदान रहता है बीजेपी को जिताने में। कि जो दलित है वो भी अब धीरे धीरे मायावती को भुला रहे हैं। मुसलमानों के हक की बात करते हैं। मुसलमान जो आज सीए एनआरसी प्रोटेस्ट में कितने मुसलमान आज बंद हैं, आपने अपने संगठन के जरिए कितने मुसलमानों को छुड़वाया है। ओवैसी के साथ दलित और मुसलमान दोनों का वोट है। कोई बड़ा झटका नहीं है, ये लोग अंध भक्त हैं उनके, ठीक ना। कोई ओबीसी के अंध भक्त हैं, है ना। 4 बार के मुख्यमंत्री है, मायावती का जनाधार खत्म जनाधार है, कहाँ से जनाधार पूरे है? देश लेवल पर है। आवाज उठाया, आवाज कितने किसने उठाया? आवाज उठाने, आवाज तो आरजेडी वालों ने भी उठाया था, आवाज तो जेडीयू वालों ने भी उठाया था। आवाज तो की बात होगी, कैसे भी छेगा, क्या हक की बात होगी, क्या अधिकार की बात होगी, ये पहले बताओ। झंडा ढोते रहे। अभी झंडा शुरू से ही मुसलमान ढोता आ रहा है। अगर मुसलमान के बड़े हित ऐसी है तो मुसलमानों के लिए बिहार में क्यों नहीं बड़ा कॉलेज बनवा देते हैं गरीबों के लिए, जैसे उन्होंने अपने क्षेत्र हैदराबाद में बनवाया है। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा, आप देख रहे हैं बिहार मंच। बीएसपी का शर्त है कि अगर मायावती को पीएम फेस का रूप दिया जाएगा तो वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है। इसी पे मैं जनता लोग यहाँ पे है, उन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि उन लोग का क्या राय है। आपका क्या राय है? देखिए, मायावती कोई फैक्टर नहीं है। मायावती जो है, आप जो कह रही कि दलित के चेहरा है, कोई चेहरा नहीं है, क्योंकि जो दलित है वो भी अब धीरे धीरे मायावती को भुला रहे हैं। मायावती कोई चेहरा नहीं है। दलितों और मुसलमानों का सबसे बड़ा हमदर्द, सबसे बड़ा रहनुमा अगर कोई है इस देश में तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, जो कि AIMIM के जो प्रमुख है वो है। उनके अलावा कोई नहीं है। मुसलमानों की हक की बात करनी हो ओवैसी आगे रहते हैं, दलितों के हक की बात करनी हो ओवैसी आगे आते हैं, दलितों के ऊपर ज्यादती अगर जुल्म होती है तो ओवैसी आगे आते हैं, मुसलमानों के ऊपर ज्यादती और जुल्म होती है तो ओवैसी आते हैं। मुसलमानों के और दलितों के हर मुद्दे पर अगर कोई बोलने के लिए सोचता नहीं है, निसंकोच बोलता है तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। उसके अलावा कोई नहीं है। मायावती का कोई जनाधार नहीं है। अगर ओवैसी को अगर इंडिया गठबंधन शामिल नहीं करती है तो आपको दावे के साथ कह सकता हूं मैं कि आने वाले चुनाव 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, इंडिया गठबंधन की करारी हार होगा। इसी के बिना ओवैसी जब तक इंडिया गठबंधन में नहीं आएंगे, ना ही दलित का वोट मिलेगा और ना ही मुसलमान को तो मिलने से रहा, मुसलमान का वोट मिलेगा ही नहीं। मुसलमान का पूरा वोट जो है ओवैसी की तरफ झुक जाएगा, क्योंकि अभी जो तो सिर्फ मुस्लिम करते हैं। कहाँ से मुस्लिम करते हैं? दलित और मुस्लिम नहीं, दलित और बिल्कुल हमेशा वीडियो देखते हैं। दलित और मुसलमानों को लेकर के चलने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है। दलित और मुसलमान को हमेशा तो सिर्फ मुसलमान को भड़काते हैं। कहाँ से मुसलमान को भड़काते हैं? कभी उन्होंने कहा कि हिंदुओं के खिलाफ बोलो, हिंदुओं के ऊपर जुल्म करो, ज्यादती करो, लेकिन ये कुछ लोग हैं जो मुसलमानों के ऊपर जहर बोलते, मुसलमानों के खिलाफ जहर बोलते हैं, मुसलमानों को कटुआ, मुल्ला, आतंकवादी, नक्सलवादी हर कुछ बोल देते हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के जुबान से अगर आपने एक बार भी एक शब्द भी हिंदुओं के खिलाफ अगर आप सुना दीजिएगा तो मैं आपके जिंदगी भर गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। मायावती कितने बार के मुख्यमंत्री है? 4 बार। ओबीसी कितने बार के हैं? पूछिए, इनसे पूछिए। ओवैसी मुख्यमंत्री नहीं है, संसद है लगातार 2004 से संसद, उससे पहले विधायक भी रहे हैं। आगे बोलिए, क्या मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं ना, 4 बार के मुख्यमंत्री है। मायावती का जनाधार खत्म, जनाधार है, कहाँ से जनाधार? पूरे देश लेवल पर है। वोट परसेंटेज निकाल लीजिए। वोट परसेंट आप निकालिए, आपका कितना परसेंट है मुस्लिम का वोट? मुस्लिम का 22%, 22%। दलित का कितना है? दलित का भी 21-22% है। बिल्कुल है। उसके बाद इनके साथ स्वर्ण वोट है। किसके साथ? मायावती के साथ। ओवैसी के साथ दलित और मुसलमान दोनों का वोट है। मायावती के पास सिर्फ और सिर्फ अगर दलित का वोट है, मानते मुश्किल से 2-4% दलित का वोट होगा, 22% नहीं है। ये हवा दे रहा है। संसद में, विधानसभा में देखे मायावती को हिंदू मुस्लिम करते हुए, लेकिन पूछिए असदुद्दीन ओवैसी का एक भाषण सुना दीजिए, हिंदू मुस्लिम वाला एक भाषण। वो मुस्लिम हिंदू करते हैं। ओवैसी का जो है जमानत जो जब्त हो गया है, उनका विरोध करने। कहाँ पे ओवैसी का जमानत जब्त हुआ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में देखिए, खुलकर नहीं सामने लड़ते। इस बार बता रहे इंडिया गठबंधन अगर उनके दरकिनार करती है तो आने वाले लोकसभा चुनाव में आपके हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। ये लिख के रखिए। कोई बड़ा झटका नहीं है, ये लोग अंध भक्त हैं उनके,
ठीक ना, कोई हाँ ओबीसी के अंध भक्त हैं, अंधभक्त कोई की बात नहीं कोई है। बड़ा झटका नहीं होगा। हाँ मायावती नहीं अगर रहती है तो बड़ा, नहीं, तो क्योंकि इन 4 लोगों बार का का कहना मुख्यमंत्री है ना इन वो लोगों का सोचना 4 है, बार का मुख्यमंत्री देखिए उनके इन साथ लोगों का हुआ। कहना है कि मुसलमान जिस तरीके से पहले दरी बिछाता था उसी तरीके से मुसलमान दरी बिछाए। इन लोग का जो बर्तन जूठा साफ करे, बस वही लोग चाहते हैं। मुसलमानों की जब हक की बात करते हैं वैसे तो इन लोग को पेट में दर्द होता है। मुसलमानों पर जब बीजेपी के बी टीम है, ठीक है, बीजेपी के बी टीम है, बीजेपी मुसलमानों के ऊपर जब ज्यादती होती है तो वैसी बात करते हैं, मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है तो वैसी बात करते हैं। ये लोग क्या बात करते हैं? इंडिया गठबंधन में कौन ऐसा शख्स है, आज बताइए इधर आइए। मुसलमानों के हक की बात कर रहे हैं, एक मिनट एक मिनट, इंडिया गठबंधन में कौन ऐसा नेता है जो मुसलमानों के हक की बात करता हो? चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे बाबरी मस्जिद का मुद्दा हो, चाहे किसी भी चीज का मुद्दा, मुसलमानों के हक की लालू यादव और तेजस्वी यादव है हमेशा। बात- अरे ये लोग हमेशा से दरी बिछाने का काम मुसलमानों का मसीहा है उनको। दरी बिछवाने का काम करवाते अभी हैं। दरी मुसलमान बिछाने को का मसीहा काम कर रहे हैं। हाँ। ओवैसी साहब के आने के बाद लगता है सोफा बिछेगा। बिल्कुल बिछेगा, हाँ? हक की बात होगी। कैसे अधिकार बिछेगा? लेंगे, आधा हक क्या हक मिलेगा। की बात होगी, क्या क्या हक की बात अधिकार होगी? की बात होगी, ये पहले बताओ। झंडा ढोते रहे, तो अभी झंडा ढोइएगा। झंडा जैसे इंसान झंडा ढोता है। शुरू से ही मुसलमान ढोता आ रहा है हाँ, और अब मुसलमान नहीं ढोएगा ना। झंडा ढोने के लिए अब नहीं ही ढोएगा। बिहार में खास कर है, अब नहीं लोगों ने ढोएगा ना। बना लिया है, अब बराबरी की बात होगी। लोगों ने बना हाँ, लिया लेकिन है कि जैसे- झंडा ढोने के सुनिए लिए ना, ही। इंडिया गठबंधन ने क्या बोला था, नीतीश कुमार ने क्या बोला था, पहले मेरी जिसकी बात जितनी सुनो ना। संख्या उसकी उतनी पहले हिस्सेदारी मेरी बात होगी। सुनो, पहले 18% मेरी बात सुनो। हमारी जनसंख्या है। आप एक तरफ मुसलमानों के हक की बात करते हैं बिहार में, आप एक तरफ मुसलमानों के अधिकार की बात करते हैं, आप सीए एनआरसी प्रोटेस्ट पे खुलकर बोलते हैं, मुसलमानों के ऐसे मतलब मुद्दों पे बोलते हैं जिसपे चोट की जा सके, जिससे मुसलमानों को जज्बाती बनाया जा सके, वैसे मुद्दों पे ओवैसी या उनकी पार्टी के लोग खुलकर बोलते हैं जिससे मुसलमान जज्बाती होकर अपने कौम के प्रति एक ये हो सके, डाइवर्ट हो सके। मुसलमान को वो ये नहीं कर रहे। अगर मुसलमान के बड़े हित ऐसी है तो मुसलमानों के लिए बिहार में क्यों नहीं बड़ा कॉलेज बनवा देते हैं गरीबों के लिए, जैसे उन्होंने अपने क्षेत्र हैदराबाद में बनवाया है। मुसलमानों के लिए क्यों नहीं हॉस्पिटल बनवा देते हैं बिहार में या बंगाल में या फिर यूपी ने? बात पहले करने, बात आप लोग की हालत finish, खराब हो गई। आप let लोग me की finish, हालत let खराब हो गई। me इसका finish, मतलब let इसका me मतलब finish। पैसा पे बिच रहा है। आप मुसलमानों के हक की बात करते हैं, आप मुसलमानों के हक की बात करते हैं। मुसलमान जो आज सीए एनआरसी प्रोटेस्ट में कितने मुसलमान आज बंद हैं, आपने अपने संगठन के जरिए कितने मुसलमानों को छुड़वाया है? आवाज उठाया, कितने उठाया? आवाज आवाज तो आरजेडी वालों ने भी उठाया था, आवाज तो जेडीयू वालों ने भी उठाया था। आवाज तो गलत नहीं, आप एक तरफ ये कुछ भी नहीं कर रहे। कोई भी मुस्लिम हितैषी नहीं है बिहार में या फिर इंडिया में, सभी अपने पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, सभी अपने सत्ता के लिए लालच में काम कर रहे हैं, कोई किसी के लालच में नहीं। इसीलिए बिहार के मुसलमानों को ऐसे नॉन पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को चुनना ओवैसी का पड़ेगा। क्या योगदान है, क्या योगदान है ओबीसी की? ओवैसी की योगदान क्या है आपको पता नहीं है बिहार में कितना बड़ा योगदान है? पाँच मेरे हिसाब से यही योगदान है, मेरे हिसाब से यही योगदान है कि उनका हमेशा हर इलेक्शन में योगदान रहता है बीजेपी को जिताने में। हो गया, उनका योगदान यही रहता है। 2014 में ओवैसी कितना लोकसभा सीट पर लड़े थे पूछिए। 2019 में ओवैसी कितना लोकसभा सीट पर लड़े थे ऐसी पूछिए। जगहों से फिर क्यों पूछिए, खड़ा पूछिए, करते हैं अपने पूछिए, कैंडिडेट को? कितना लोकसभा माना पर लड़े थे? माना फिर कि कितना लोकसभा आप पर लड़े थे? माना कि जवाब आप दीजिए ना मुस्लिम हितैषी हैं, फिर हो गया, मुस्लिम हितैषी हैं, मुसलमानों के हक के लिए खड़े रहते हैं, और बिहार में चाहे भारत में सेकुलर पसंद लोगों को ही मुसलमान, यहाँ के जो भारत के रहने वाले मुसलमान सेकुलर पसंद लोगों को ही चुनेगा और सेकुलर पसंद लोगों को ही लाएगा, क्योंकि भारत में जिस तरीके की स्थिति सेकुलर है, नहीं है। जिस तरीके की स्थिति अभी भारत में है, जो एक फिरका परस्त और सांप्रदायिकता का माहौल है, वैसे एक मिनट, ओवैसी सेकुलर है या नहीं? हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वो वैसी सेकुलर है कि सांप्रदायिक है, ये आपको भी पता है, लोगों को पता है। आप बताइए, आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए ना। आप खुल के क्यों नहीं बोलते हैं? आप एक तरफ सेकुलरिज्म का राग लापते हैं और दूसरी तरफ मुसलमानों के बड़े बड़े जलसे और ये करवा करके आप खुल करके वहां इस तरीके से उन्मादी टाइप का भाषण देते हैं, ताकि उसी किस भाषण से उन्माद फैला है? उनके भाषण से नहीं, उनके जो छोटे भाई थे उन्होंने भाषण दिया था ना, एक तरह से देखा जाए विवादित भाषण था, विवादित भाषण था। तो इस तरीके का भाषण देना कहीं ना कहीं दूसरे को ठेस पहुंचता है, दूसरे के मजहब को, दूसरे के इसको गलत है, बिल्कुल गलत किया था उसके, तो गलत किया था बोल रहे हैं, लेकिन ओवैसी के जो समर्थन है वो तो पीएम के रूप में देखते हैं। किसको पीएम के रूप में देखते हैं? ओवैसी को पीएम बनेंगे? हाँ, वो रूप में देखते हैं।
उनके जो समर्थन है वो देखना चाहते हैं पीएम के रूप में। तो पीएम के रूप में आप कब बनेंगे जब भारत का पूरा मुसलमान एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पे आएगा, तभी ना आप किसी चीज के पद के दावेदार होते हैं। भारत के कितना % मुसलमान उनके पक्ष में है? सुनिए एक मिनट, आप भी एक मुसलमान हैं, आप क्या चाहते हम हैं? सिर्फ यही चाहते हैं कि भारत में, बिहार में, पूरे भारतवर्ष में ऐसे लोगों की अभी जरूरत है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो, चाहे किसी भी कम्युनिटी से है, जो कि सारे लोगों को साथ लेकर चले, सबके हक अधिकार की बात करें, सबके विकास में उनका अधिकार की बात नहीं करते हो वैसे। अरे तुम पॉलिटिकल पार्टी से हो, तुम पॉलिटिकल पार्टी से हो, तुम MIM को सपोर्ट करो, हम किसी को सपोर्ट नहीं करते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ सेकुलर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। मतलब इस पार्टी से बड़ा सेकुलर कोई नहीं है। हम इसको कब बोल दिया सेकुलर? क्या कब बोल दिया सेकुलर? इंडिया गठबंधन का आप समर्थन कर रहे हैं। अरे हम इंडिया गठबंधन का नहीं, हम सेकुलरिज्म का समर्थन कर रहे हैं। जो कौन है? क्या हम बोले धर्मनिरपेक्षता जिसको सेकुलरिज्म बोलते हैं, उसका सबसे बड़ा दुश्मन अगर आज के डेट में इस देश में तो असदुद्दीन ओवैसी है। हम मुसलमानों से सब ज्यादा नहीं, कौन मैं बिछाता ये है? नहीं कह क्या? रहा हूं। ऐसा लोग मतलब हक मांग रहा है तो हक का सम्मान करे, सुनिए पूरे ना। भारत को न लेके चलना है। कौन भारत को पूरे लेके चल रहा है? भारत कौन को- आपके नेता भारत को लेके चलते हैं? मैं वो नहीं आपके कर नेता भारत मेरा को लेके कोई चलते नेता, हैं। मैं अजय भारतीय बोल रहा हूँ। हाँ। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं किसी पार्टी करता से नहीं, जी हाँ, नहीं। किसी पार्टी को वोट देते ही होंगे। ऐसा हो ही नहीं वो सकता कि आप देखिए, नहीं अब देते वोट तो मतदान किसको है देते भाई, हैं? मतदान तो देना किसको पड़ता देते हैं? है, बता दीजिए। लेकिन अभी पता चल जाएगा। वो नहीं बात फिर करते वही हैं। चीज। आप जो बात बोल रहे हैं ना, हम कहते हैं अगर ओवैसी साहब माने सर्वधर्म के बिल्कुल है। हितैषी रहते हाँ। तो जमीन पर भी काम करना पड़ेगा सर्वधर्म के लिए, चाहे वो कोई सरकार चुनाव आसमान में हो। उड़ते रहते हैं आप लोग की तरह। आप लोग की तरह 8,000 करोड़ का फ्लैट लेकर घूम रहे हैं, पूरा बिहार का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। आप लोग बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। खत्म करो। तो चलिए यहाँ पे आप लोग देख ही लीजिए जनता लोग का क्या कहना है। आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।